हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी चैप्टर के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा किसका, हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं। और वो लेसन नंबर 1 जो आपका है कहानी का प्लॉट। ठीक है, गोधूली लिखा हुआ है यहाँ पर, गोधूली भाग 1। ठीक है, गोधूली भाग 1 गद्य। ठीक है, गद्य के बारे में बात करेंगे, चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे, कहानी का प्लॉट। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक काम आप कीजिएगा, ठीक है, जो भी आपको पहले से क्वेश्चन आंसर का पता होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करके आंसर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको क्वेश्चन में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको है कहानी का प्लॉट है, सब्जेक्ट ए, शीर्षक याद रखिएगा। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्त, श्री पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। ये श्री पूजन सहाय जी कौन है, तो जो आपका कहानी का प्लॉट है ना, ये कहानी का जो आपका प्लॉट है ये वाला, ठीक है, इनका ये लेखक हैं। कौन है ये, तो लेखक है। अगर आप हिंदी पढ़े हो तो ये बिल्कुल जानकारी आपका होगा कि कहानी का प्लॉट में श्री पूजन सहाय जी कौन है। चलिए, तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा, बनारस में। कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, श्री पूजन सहाय जी का जन्म कब हुआ था। बनारस जिला में तो हुआ, लेकिन कब हुआ, 1893 में। कब हुआ, 1893 में हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd है, श्री पूजन सहाय जी का मृत्यु कब हुआ। ठीक है, जन्म हुआ था 1893 में, इनका देहांत कब हुआ, 1963 में। कब हुआ था इनका देहांत, 1963 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, श्री पूजन सहाय जी का एकमात्र उपन्यास कौन सा है, कौन सा था, तो याद रखिएगा इसका आंसर सही हो जाएगा देहाती दुनिया। कौन सा, देहाती दुनिया। अगला क्वेश्चन में अगर हम बात करें, 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद श्री पूजन सहाय जी कहाँ नौकरी करने की योजना बनाई, तो ये बनारस। ठीक है, कहाँ, बनारस। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6, श्री पूजन सहाय जी की रचनावली कितने खंडों में थी, तो याद रखिएगा इनका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 खंडों में। कितने खंडों में, 4 खंडों में थी। क्या थी, तो रचनावली कितने खंडों में थी श्री पूजन सहाय जी की, 4 खंडों में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 7वां, उन्होंने अर्थात श्री पूजन सहाय जी ने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया था, तो याद रखिएगा इनका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। ठीक है, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री पूजन सहाय अपने समय के कैसे व्यक्ति थे, कैसा व्यक्ति थे वो अपने समय के, ठीक है, अपने ज़माने के किस प्रकार से वो व्यक्ति थे, तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सम्मानित भी थे। अब ऑप्शन नंबर ए और बी करके दिले हैं, सी में देखो ध्यान से तो दोनों दिया हुआ है ना। जब दोनों दिया हुआ है तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी इनका आंसर सही हो जाएगा। कोनो दिक्कत बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। 9, बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे। शुरू में हम आपको बताए, यहाँ पर देखो किधर गया, यहाँ पर 10वीं की परीक्षा जब उन्होंने पास किए तो कहाँ नौकरी किए, बनारस में। लेकिन कौन सा नौकरी कर रहे थे, है ना, तो याद रखिएगा नकलन वीस। ठीक है, नकल नवीस की नौकरी कर रहे थे। आगे 10वां क्वेश्चन, इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है। इस कहानी में अर्थात कहानी के प्लॉट में हम एक क्वेश्चन और बता सकते हैं, कहानी का प्लॉट है क्या, तो निबंध है। क्या है, तो वो है कहानी। क्या है ननका, वो जो है कहानी है। क्या है, स्टोरी है, कहानी है। अगला क्वेश्चन, इस कहानी में यानी कि कहानी के प्लॉट में श्री पूजन सहाय जी ने, लेखक जी ने किसका स्थान निर्धारित किया है, तो नारी का। किसका स्थान निर्धारित किया है, नारी का। चलिए इसमें अगर आप पढ़िएगा तो बहुत भयानक तरीक़ा से कहानी आपको इनको वर्णन किया गया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कहानी को पढ़ने में। और थोड़ा सा रोचक कहानी भी है, दर्दनाक कहानी भी है, ये गरीबी हालत से गुजरा हुआ कहानी है। देखो, कौन से आंदोलन के बाद श्री पूजन सहाय जी ने नौकरी को त्याग पत्र दे दिया, तो असहयोग आंदोलन। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, असहयोग आंदोलन। 12 देखो, हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल में थे इन्हों, ठीक है, तो ये मतवाला थे। कौन थे, मतवाला में।
अगला, कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद इनकी कल्पना का साकार रूप है? तो याद रखिएगा अपना बिहार। कौन सा बाबू? बिहार है राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार। उनकी मतलब किनकी? शिव पूजन सहाय जी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्त। शिव पूजन सहाय के रचनावली कहाँ से प्रकाशित हुई थी या कहाँ से प्रकाशित की गई? ठीक है, तो याद रखिएगा पटना से। कहाँ से? पटना से। आगे, अपने कौन से बेटे की पत्नी का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? अपने वो भगजोगनी, याद रखिएगा सौतेले बेटे के। ठीक है, कौन से बाबू का? सौतेले बेटे के, है ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है? ये रे यार, ऐसा क्वेश्चन हम आपको गलत से लगा दिए। ठीक है, ये तो हम आपको शुरू से रटवाते आ रहे हैं कि शिव पूजन सहाय जी हैं। आगे बढ़ते हैं। तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता? आज के ज़माने में, ठीक है, तो लड़की को। किसको बाबू? लड़की को, है ना। आज के सोच ऐसा हो गया है, देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको 1 मिनट का समय लेंगे। लड़की अगर आपको घर में जन्म होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा गार्जियन का चेहरा थोड़ा उतरा उतरा प्रतीत होता है। लेकिन वही लड़का का जन्म हुआ ना, अरे बाप रे बाप, इतना ढोल बाजा ये वो इतना ज़्यादा करेंगे। ठीक है, जिसके कारण से आज का दहेज प्रथा जो है ना, बिल्कुल एकदम जो गरीब इंसान है बेचारे, उनको तो और ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। चलो हम आगे बात करते हैं। 18 क्वेश्चन, मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? क्या नाम था दोस्त? भगजोगनी, लीलावती, रोशनी या मंगू? क्या नाम था? भगजोगनी। एक प्रकार का कीड़ा होता है, लेकिन ये कीड़ा नहीं बल्कि उनकी पुत्री का नाम था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गोरी थी, सुंदर थी एकदम, है ना। ये कहानी जब पढ़िएगा तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं। दरोगा जी कौन बारूद की पुड़िया थी? दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? तो घोड़ी। कौन थी ननका? ओहो, कौन थी? घोड़ी बारूद की पुड़िया थी, है ना दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सही से क्वेश्चन दिखाई दे। सुंदरता में भगजोगनी अंधेर घर की क्या थी? नम दीपक थी, चिराग नहीं थी, दीपक थी, नम रोशनी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो दिखाई देती थी, है ना। ठीक है, ये फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव आपको चल रहा है कहानी का प्लॉट से चल रहा है। किस से चल रहा है बाबू? कहानी के प्लॉट से चल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 21, दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब किस चित्र में दिए जलाते थे? ठीक है, किस चित्र में दिए जलाते थे? वाह रे वाह यार, घी के। ठीक है, किसके दिए जलाते थे? घी के दिए जलाते थे। इस युग में क्या प्रबल हो रही है? तो याद रखिएगा अबला नारी जो है प्रबल हो रही है। थोड़ा सा इनको भयानक तरीक़ों से आपको कहानी में बताया गया है। चलिए आगे। बुढ़ापे में मुंशी जी को पैदा क्या हो गई थी? एक लड़की हो गई थी और क्या हो गई थी? भगजोगनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 24, थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर है? फूस की कमाई। याद रखिएगा, आपको कहानी में पता है फूस की कमाई का। आगे, शिवपूजन सहाय किस वर्ष के किस विषय के लेखक थे? ठीक है, तो हिंदी कथा साहित्य। किसकी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी कथा साहित्य के लेखक थे। आगे बढ़ते हैं। 26, तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ? भगजोगनी हुई थी। कौन हुई थी? भगजोगनी हुई थी, है ना दोस्त। आगे बढ़ते हैं। 27, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की विद्या है। तो विद्या है, क्या विद्या है ये? निबंध है, कहानी का प्लॉट, रेखा चित्र है, कहानी है या जीवनी है? तो हम आपको तुरंत पहले बताए थे क्या है ये। तो ये जो है ये आपका कहानी है। कहानी का प्लॉट क्या है बाबू? तो कहानी है। कहानी का प्लॉट याद रखिएगा, कहानी 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 का प्लॉट। ठीक है, तो ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते थे? ये दोस्त दरोगा थे। क्या थे बाबू? मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे। अगला क्वेश्चन, कुछ लोगों के कथनानुसार गरीब घर की लड़की कैसी है? तो वो आपको कहानी में बहुत बढ़िया से आपको वर्णन किया गया है, चटोर और कंजूस। ठीक है, मुंशी जी जो भी लोगों के पास अपने बेटी का रिश्ता लेकर के जाते थे सब लोग गरीब गरीब कह के
धुतकार देते थे कि गरीब घर की लड़की कंजूस होती है, चटोर होती है, बहुत ज़्यादा खाना खाती है, ऐसे करके। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखो। अंत में भगजोगिनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही? एक बूढ़े अंत में, शुरू में तो ये बूढ़े व्यक्ति से शादी किए थे, लेकिन जब बूढ़े व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उन्हीं के सौतेले पुत्र, बूढ़ा का बेटा सौतेला, ठीक है, उन्हीं के पुत्र वधु बन गए, सॉरी पत्नी बन गई। 31, भगजोगिनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? तो याद रखिएगा उसके वर्तमान नवयुवक पति यानी सौतेला बेटा जो था बूढ़ा का, है ना। आगे, दरोगा किसकी मोहब्बत से, ठीक है, दरोगा किसकी मोहब्बत से दरोगा पद पर ही रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए? तो घोड़ी की, 7 रुपये की घोड़ी की, है ना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आपका 33, मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा का श्राद्ध किया था? बताइए, क्या बेचकर? कीमती तुर्की घोड़ी बेच करके दरोगा जी का। देखो मुंशी जी, दरोगा जी ने घोड़ी खरीदे और मुंशी जी ने उनको बेच दिया था दरोगा जी के श्राद्ध कराने के लिए, इतना गरीब हो गए थे वो। मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी? एकदम दूहरी मार पड़ी थी। एक तो घोड़ी नहीं थी और दूसरा उनका जो कमाई का जरिया थे, क्या कहते हैं, उनके बड़े भैया यानी दरोगा जी, दोनों देहांत कर गए, सॉरी घोड़ी बेचा गया था, है ना। आगे बढ़ते 35, भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णांतरित हैं? तो याद रखिएगा केवल गरीबी का। किसका बाबू? केवल गरीबी का। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको 1 से लेकर के कहानी का प्लॉट में टोटल कितने क्वेश्चन हम आपको कराएं? 1 से लेकर के 35 तक टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करा दिए। क्या करा दिए इनका? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।